गुड मॉर्निंग। राम राम। खम्मा गणी कैसे हैं सारे? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे से होंगे। राम 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 राम। कैसे हैं सारे? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज आपकी क्लास है 8th क्लास के लिए स्टार्ट हो रही है। आगे जहां तक अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था, देखिए जो बच्चा नया जुड़ रहा है तो वो उससे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो पिछली सारी क्लासेस देख के आए। जैसे पीछे भी आपके क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस आपके अपलोड की जा रही है, तो वो भी आप देख के आए। और वो आपको मिलेगी कहाँ? जब आप यूट्यूब पे अपने इस नमन क्लासेस चैनल पे जाओगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो 8th क्लास का बच्चा है वो 8th क्लास में आप जाके, जो 8th क्लास का स्टूडेंट है वो 8th क्लास में जाके अपनी क्लास देख लें, ढूंढ ले सारी क्लास जो आपके पार्ट वाइज बनाए हुए हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे कुछ पार्ट बनाए हुए हैं मेरे अलग से। तो उनसे आप पूरी क्लासेस देख के आए। और जो आपके 9th क्लास का है उसके 9th क्लास की आपके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 10th क्लास वालों के 10th क्लास की आपके प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। तो अपना जो पिछला आपके जीके का क्वेश्चन था पिछले आपके उसमें क्लास में, वो क्या था कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके सिचुएटेड है? तो वो आपके कौन से में है, मैं आपको उसका बता देना चाहता हूँ आंसर। भरतपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भाई? भरतपुर में आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हिंदी मीडियम में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या है स्थित है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके सिचुएटेड है। चलिए, अपना जो आज का क्वेश्चन है अपना, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 में से अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे और अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, उसका आंसर आपको क्या देना है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए, सबको अच्छे से दिख रहा है। अब आपको इनमें क्या बताना है? प्रॉपर्टी का नाम बताना है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको पढ़ाई है, तो उसमें आपको क्या बताना है? इसका नाम बताना है। अब आप मुझे यहां बताओ कि -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल -4/5। इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1 से। इसको मैं वापस किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1 से। और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, 1 से आप मल्टीप्लाई करो या ना करो, लेकिन 1 तो मुझे आपकी यहाँ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर्टी पहचानने के लिए मुझे यहाँ पे आपके 1 का मल्टीप्लाई करके वो दे रहा है। तो इसमें आपकी कौन सी होगी? देखना, कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? इसमें आपकी प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होगी भाई। क्यों नहीं होगी? देखना, मल्टीप्लीकेटिव में आपके नंबर होता क्या है? जो भी आपके नंबर होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पूरा अपोजिट हो जाता है। अपोजिट होने के बाद में जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि 2/5 का आपके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? 5/2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके रिजल्ट क्या आना होता है? 1 आना होता है। ऐसे ही आपके एडिटिव इनवर्स में जब आप उनको ऐड करते हैं तब आपके उनका आंसर क्या आना होता है? 1 आना होता है, सॉरी 0 आना होता है। तो यहाँ आपके 1 आना होता है, इसका मतलब आपके यहाँ आपके 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपके क्या आंसर आया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। नेक्स्ट आपके इसमें आप बताना, ये देखना, इसमें आपके ये ए है, ये आपके बी है, इसमें ये वापस आपके इसी वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ इक्वल के बाद में, इक्वल के बाद में, इक्वल के उस साइड में आपको फर्स्ट आपको किसका लिख रहा हूं? मैं आपको राइट डाउन किसको कर रहा हूं? बी की वैल्यू को। द वैल्यू ऑफ बी इज -2/7 एंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल -13/17। इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं ना, इसमें आपके जगह चेंज हो रही नहीं हो रही? तब अपन क्या कहेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। क्यों है? ये मैंने आपको चीजें अच्छे से दिखा दी। आपको पिछली जो क्लास आपके हुई थी, फर्स्ट टाइम जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी। इसमें आपकी कौन सी हो रही है भाई? -19/29। ये आपके मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है भाई? इसके आपके अपोजिट से हो रहा है, इसी के आपके रेसिप्रोकल। ये इसका रेसिप्रोकल है क्या? नहीं है। ये इसी का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो इससे आपके क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल आपके क्या आना है? 1। और 1 हमेशा आपके किस में आता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में। तो आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लीकेटिव आपके ये क्या हो जाएगा, इन प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई इसमें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चीजें अच्छे से समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो भाई लाइक करते जाओ क्लास को, है ना। क्लास को लाइक किए बिना मत जाया करो भाई ना। आपको क्या करना होता है, क्लास को आपके लाइक भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है, कर दिया करो यार, है ना। चलो अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, मल्टीप्लाई 6/13 क्या करना है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन समझ पाए? क्या क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? क्या समझे आप इस क्वेश्चन में कि आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है भाई, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसके आपके इनवर्स से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इनवर्स आपके क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट। इसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट। और इसके जो अपोजिट से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका आंसर अपन निकालते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, इनवर्स ही तो है। ये रेसिप्रोकल आपके एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके होता है आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक्चुअल में होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आपके होता है। तो क्या हो जाएगा 16/-17 होगा या नहीं होगा। अब आपके इस नंबर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तब आप क्या करेंगे 16, या अब आप क्या करेंगे नाउ 6/13 इसको मल्टीप्लाई करना है, मुझे इससे नहीं कर देना है, इसके रेसिप्रोकल से करना है। 16/-7 हुआ नहीं हुआ। अब इसमें आपके कोई क्रॉस में या कैसे भी आपके कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तब आप क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये चीजें हैं, तो आप चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अपन। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ये 16 से कितने होते हैं 96, और अपॉन में आपके ये कितना होता है 91। ये आपका क्या हो गया आंसर। चीजें अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ रही है तो आगे के क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसका ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 आपकी क्या है भाई, ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 है भाई। ठीक है, 1.1 में आपके अपन कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए अपन। क्वेश्चन नंबर आपके 7 क्या भाई, एक एक चीजें अच्छे से समझेंगे, बस आप साथ बने रहे रोज, और आप क्लास को आप रोज देखा कीजिए। ठीक है, टेल। अब आपको यहाँ आपको क्या करना है भाई, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, tell what property allows you to compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 and as 4/3 multiply 6 and multiply 4/3। ये सॉरी यहाँ आपके 1 है भाई, यहाँ आपके क्या है 1 है भाई। 1/3 multiply 6 and multiply 4/3। चलिए अब आपको इसमें क्या बताना है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू,
टू कंप्यूट, इसको आपको कंप्यूट करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपको इसको लगानी पड़ेगी। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पूछा उसने, ओनली आपसे प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ प्रॉपर्टी आपसे क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि आपको नेम ऑफ प्रॉपर्टी ही आपको बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए नहीं बोला उसने, लेकिन अपन इसको कर देंगे। चलिए क्या हो जाएगा, इसमें आप मुझे बताना कि इसमें आपकी ये ए की वैल्यू, तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख दूं क्या, 1/3, यहां अपन क्या लिखेंगे, सो 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ये चीज लिखी हुई है। और इसको इक्वल में ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 1/3, पहले मैं फर्स्ट इनको दोनों को आपके क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ आपके मल्टीप्लाई 4/3 चला जाएगा। तो क्या चीजें अलग है क्या, चीजें अलग है क्या, नहीं है, वही चीजें तो है, 1/3 6, ये 6 और 4/3। अब आपके इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपके इसमें यूजफुल होगी। चलिए अपन इसमें आपके देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ए बी और सी की वैल्यू बताई थी, नहीं बताई थी प्रॉपर्टी में मैंने आपको, एक मिनट रुकना भाई, मैंने आपको जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी भाई, गलत हो गई होगी वो, ठीक है। मैंने आपको उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई क्या, तो वो एसोसिएटिव नहीं होगी भाई, उसमें आपके कौन सी होगी, सॉरी भाई मैंने ध्यान में नहीं रहा, जल्दीबाजी में हो गया, उसमें आपके कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी भाई। जो आपके क्वेश्चन नंबर 6th नहीं, क्वेश्चन नंबर जो आपके 5th गया ना, 5th का जो आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन था, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5th का जो सेकंड नंबर था, उसमें आपके कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी भाई, ठीक है। तो वो गलती से हो गया भाई ना, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए 1/3 मल्टीप्लाई, ये चीजें देखो क्लास रिकॉर्डेड है, तो इसमें मैं आपके बैग में जाके तो आपको करवा नहीं सकता वापस, तो इसमें आप क्या कर लो, एक बार वापस आप देख लेना उसको। चलिए 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें आपके मैंने 3 वैल्यू बताई थी आपको, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। एक बार तो मैं इन लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ, और एक बार मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तब आपके ये ऐसी वाली आपके प्रॉपर्टी होती है, वो आपके कौन सी होती है, ये आती है भाई आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है चीजें समझ में आ रही है, वो थोड़ा सा हो गया था, इसको आप एक बार देख लेना, और जिसने क्लास अच्छे से देखी तो उसके तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। तो ये आपके कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही चीजें। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व इसमें करने के लिए ऐसा कुछ ही नहीं है, सोल्व आपसे पूछा भी नहीं है, लेकिन अपन कर देते हैं। चलो एक बार 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 ऐसे आपसे पूछ रहा है, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये आपके 4 2 या 8 और अपॉन में आपकी क्या है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसमें आपके सोल्व नहीं करना पूछा जाएगा, अगर सोल्व करने के लिए देगा तो वो क्वेश्चन ही कोई दूसरा देगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टू ऑल द क्वेश्चंस। आशा कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और समझते जाइए सब भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है, क्या क्वेश्चन है भाई कि इफ 8/9, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इफ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। जिसमें दिमाग है उसके तो दिमाग में, जिसने क्लास अच्छे से देखी है, जिसने समझा है कि आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स आपके क्या होता है, तो उसके तो दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा कि यस या नॉट। तो ये चीजें आप मुझे बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहाँ आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आके और यहाँ पे आपके 8/9 और -1 and 1/8 आते हैं, यहाँ हो सकता है कि ये बने, इसका हो सकता है आपके मिक्स फ्रैक्शन ये बन जाए, लेकिन क्या आप मुझे बताइए
कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने कभी साइन चेंज किया क्या? साइन चेंज आपने करा क्या कभी? नहीं किया। साइन चेंज आपके किस में होता है? एडिटिव इनवर्स में ही होता है। तो आपके यहाँ ये इसका एडिटिव इनवर्स अगर बोलता है तो अपन इसको सोल्व तो करेंगे वैसे भी, लेकिन आपके यहाँ ये आपके साइन ही चेंज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपन इसको पहले तो अपन सोल्व करेंगे, ऐसे अपन डायरेक्ट इसका आंसर नहीं देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? 8/9। अब और इसका आपको बोल रहा है कि क्या ये इसका इनवर्स आपके -1 एंड 1/8 होगा क्या? चलिए अपन इनको देखते हैं अच्छे से। पहले तो आपको क्या दे रखा है? 8/9 दे रखा है। अब आपको 8/9 इसको सोल्व करना है। क्या करना है भाई? इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में आपके जो आंसर आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिजल्ट आपके 1 आता है तो आप क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलो इसमें आपके क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है 8/9 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या दे रखा है इसका? -1 एंड 1/8। तो आप इसको सोल्व करो भाई। पहले क्या देख करो, इसको सोल्व करो आप। क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 1 9/8 माइनस में यही होगा। इसको उल्टा नहीं करना है भाई आपको। क्या करना है? इसको उल्टा आपके नहीं करना है। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि माइनस है भैया ना, माइनस अगर इसका आपके साइन चेंज नहीं करता तो क्या ये 8/9 9/8 दोनों आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाते? क्या हो जाते? क्योंकि आपके साइन नहीं है। लेकिन आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो आपने साइन से तो अपने को कोई लेना देना नहीं होता। साइन तो जो होता है उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं अपन। तो अभी आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने आपको एक चीज बताई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके अगर इनका दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो आपके रिजल्ट क्या आना है? 1 आना है। 8/9 इसको आप मल्टीप्लाई करो -9/8 से। माइनस है, कट जाएगा, कटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया। लेकिन अब आप ये कि यहाँ 1 नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। साइन तो रहेगा ना भाई साथ में, साइन तो आपके साथ में चल रहे हैं। तब आपके यहाँ आपके रिजल्ट क्या बन के आ रहा है? -1। दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपके ऑपरेशन क्या होता है? 1 होता है और एडिटिव इनवर्स का क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ आपके जो -1 आ रहा है तब आप क्या कहेंगे कि देन -1/8 is not the multiplicative इनवर्स ऑफ 8/9। चीजें समझ में आ रही, दिख रही है आपको? चलिए ये चीजें आपके समझ में आ गई अच्छे से। तो इसका ये आपके रिसिप्रोकल या बोले आप चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो ये ऐसा है क्यों नहीं है वो मैंने आपको चीज अच्छे से आपको समझा दी। चलो अपन आगे के क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही सबको अच्छे से? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आप कमेंट कर लेता भाई, आपके प्रॉपर्टी है वो आप उसमें चेंज कर लेना, मैंने आपको बता दी। तो चलिए आपके अगला क्वेश्चन कौन सा है? अभी कौन सा करवाना? 8 करवाया। क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा है अगला? 9। तो देखो थोड़ा सा आपके मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए चीजें आपकी समझ में आ रही है? चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिख दिया, वीडियो पॉज करके मैंने आपके क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपका अपना टाइम बच सके और क्लास आपके अच्छे से बन सके, ठीक है? चलिए इसमें आपसे क्या पूछा है? सेम आपके क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जो आपको करवाया था सेम एज इट इज उसी के ऊपर बेस्ड है आपके कि क्या 0.3 मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। क्या समझ रहे हो आप कि क्या 0.3 है वो आपके इसका आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या है या नहीं है? इस चीज को अपन समझते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ कि यहाँ ये प्लस में आपको दिख रहा है, ये भी प्लस में, तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है, चांसेस बनते हैं। अपन को इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो अपन इसको सोल्व करके अच्छे से देखते हैं। 0.3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं आपके क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं 3/10 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट बाद में आपके पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ, तो अपॉन में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 1 के 1 0 लगाना
पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी। अभी ये क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं पहले। एंड इसका आपके क्या हो जाएगा भाई, 3 3 जा 9 एंड 1 10 10/3। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि नाउ, यहां से मैं इनको चेक कर लेता हूं, 3/10 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसी के आपके, ये तो जो नंबर था वो आपके ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर ये है ना आपके 10/3, यही तो है इसका आपके, इसको बता रहा है क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं इससे मैं, तो आपके रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10, तो आपके यहाँ कहीं माइनस दिख रहा है क्या आपको, माइनस आपको नहीं दिख रहा, तो आप क्या कहेंगे कि आंसर है आपके 1, और 1 आपके ऑपरेशन होता है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो आप क्या कहेंगे कि आपके जो ये जो दोनों है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका है ये जो आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ चीज कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आपके रेसिप्रोकल एक ही चीज होता है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट साइन जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। मान लो आपके प्लस साइन था तो आपके प्लस ही रहेगा, माइनस था तो आपके माइनस ही रहेगा। और एडिटिव इनवर्स में आपके क्या चेंज है कि नंबर आपके फ्रैक्शन वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो आपकी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलो आगे क्वेश्चन अपना जो 10th क्वेश्चन है उसको अपन ले लेते हैं। आज एक्सरसाइज अपन को ये 1.1 कंप्लीट करनी है भाई ना, ठीक है। तो आपके इसमें आपके 11 क्वेश्चन है, 10 और 11, 2 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसमें आपके कोई ज्यादा कुछ इतना है नहीं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, आपके क्वेश्चन नंबर आपके 10 को मैं लिख देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, राइट लिखना है, एक एक वर्ड के आंसर है इनमें। चलिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका एक एक वर्ड में आपके इनका आंसर बताना और चीजें आपको समझते जाना है। फर्स्ट आपकी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द रेशनल नंबर, ऐसा कोई रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका आपके कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब आप मुझे बताना, 1 होता है, 1 का आपके रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1 होता है, नहीं होता। आपके नंबर जो 2 होता है, 2 का होता है 1/2, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपके 0 है उसका आपके कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जो आपके 0 है, 0 का कोई रेसिप्रोकल, कोई आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, आपके कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका नहीं होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर आपके है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा कोई रेशनल नंबर जो आपके क्या हो, उसके रेसिप्रोकल के बिल्कुल आपके क्या हो, सेम हो। अब आप मुझे बताना कि यहां से मैं आपकी चीजें लिखता हूं, 1 का आपके रेसिप्रोकल होता है 1/1, तो ये 1/1 अपोन में 1 लगा हुआ है, इसका मतलब आपके क्या हुआ कि ये नंबर आपके 1 ही तो है, तो ये क्या इसके अपने रेसिप्रोकल के सेम हुआ या नहीं हुआ। तो यहां से तो आपके आंसर निकल के आया क्या, 1। और एक चीज और आपके -1 का क्या होता है, -1/1, और इसके अपोन में भी 1 लगा हुआ है, इसका मतलब आपके क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसका मतलब आपके इसका भी आंसर आपके क्या होगा, सेम आ रहा है, इसका भी आपके रेसिप्रोकल सेम वैसा का वैसा ही आ रहा है। तो ये ऐसे 2 नंबर है आपके +1 और -1, जिनका रेसिप्रोकल आपके क्या होता है, सेम वो का वही होता है, सेम अपने नंबर के इक्वल होता है। और लास्ट आपके हैं कि द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कोई रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के क्या होता हो, इक्वल होता हो। क्या होता है यहां से आप बताना, यहां से आपके होता है क्या, 0 होता ही नहीं होता। यहां इसमें मैंने कहा है आपके इसका रेशनल नंबर, इसका आपके कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, और मैंने आपको बताया होता क्या है, अगर होता है तो क्या होता है, 0। तो क्या है आपके 0 +0 और -0 सेम है क्या, किसी नंबर में से आप +0 ऐड करो, चाहे आप -0 उसमें से कम करो, क्या कोई चेंज होगा क्या। तो आपके जो रेशनल नंबर आपके 0 है, इसके अपोन में 1 तो लगा ही सकता हूं मैं, तो 0 आपके रेशनल नंबर है, लेकिन इसका आपके रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके नेगेटिव के क्या होता है, इक्वल होता है। अपन मान सकते हैं कि इक्वल होता है, क्योंकि आपके +0 और -0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है जहां आपके मल्टीप्लाई में अगर कहीं लग जाए तो।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ आगे कोई चीजें आएगी तो और समझा दी जाएगी आपको कि आपके जो नेगेटिव नंबर है या फिर आपके ऐसा जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका आपके रेसिप्रोकल उसका क्या होता है, ये अपने सॉरी यहाँ तो रेसिप्रोकल की तो आपकी बात ही नहीं हो रही ना, तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ये जीरो है वो उसके नेगेटिव की क्या होता है, इक्वल होता है। जीरो प्लस जीरो इक्वल होता है किसके, माइनस जीरो की। तो ये चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अपना एक क्वेश्चन और है अपना लास्ट, उसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार क्लास को आपके पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन मैंने आपके 11th लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से उतना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये क्वेश्चन आप और ही देखिए जाइएगा। इसमें आपके क्या पूछा, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछिए कि आपको ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। ये चीजें सारी वही है जो अपन पिछली क्लास में या इसी क्लास में अपन ने पिछले क्वेश्चनों में सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, चलिए इसमें आपके फर्स्ट पूछा है कि जीरो हैज रेसिप्रोकल, क्या जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होता है तो आपके 1 होता है, नहीं होता तो आपके बिल्कुल ही नहीं होता। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि जीरो का कोई भी आपके रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो रेसिप्रोकल। समझ रही है चीजें, अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये चीजें समझाई थी मैंने आपको, जीरो का आपके रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता है। द नंबर्स एंड आर देयर ओवन रेसिप्रोकल, ओवन रेसिप्रोकल का मतलब कि ऐसे नंबर जो अपने जैसा का जैसा ही, अपने सेम खुद के जैसा ही आपके रेसिप्रोकल रखते हो, तो क्या क्या होगा, +1 और -1, चीजें अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी अच्छे से। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का आपके रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, तो मैं -5 को क्या 5/1 लिख सकता हूँ, 1 तो अपन में अपन लगा ही सकते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/-5, तो आपके यहाँ आंसर आ जाएगा -1 लिख दो, आप ऊपर लिख दो, कहीं लिख दो, या 1/-5। दिख रही है सबको अच्छे से चीजें, 1/-5 छोटा तो नहीं है, चलिए दिख रहा है सबको अच्छे से। चलो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का आपके रेसिप्रोकल क्या होगा, वेयर x इज नॉट इक्वल 0, वहां पे आपके x है जो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, देन दैट योर आंसर इज x, 1/x है, देन the reverse of the 1/x is equal to x/1 and x/1 इक्वल x, सेम ही तो है, दोनों आर क्या है, बोथ आर सेम, देन द रिजल्ट इज योर x। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, कोई से भी आपके दो आपके टू रेशनल नंबर हो उनका आपके प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके हमेशा क्या निकल के आता है भाई, रेशनल नंबर। क्या निकल के आता है आपके, रेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट आपके हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई सा भी आपके अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो उसका आपके आंसर क्या होता है भाई, कोई सा भी अगर आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो क्या उसका आपके रेसिप्रोकल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो आपके एडिटिव इनवर्स होता है, यहाँ तो आपके रेसिप्रोकल की बात हो रही है। रेसिप्रोकल का इसका मतलब आपकी क्या हुआ कि अगर आपके कोई आपके आंसर पॉजिटिव है, कोई क्वेश्चन अगर आपके पॉजिटिव या कोई आपके फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो उसका आपके रेसिप्रोकल भी आपकी क्या होगा भाई, हमेशा आपकी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें कोई आपको इतने सोचने की बात नहीं है, इसका भी आंसर आपकी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। कोई रेशनल नंबर अगर आपके पॉजिटिव है तो उसका आपके रेसिप्रोकल भी आपके क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। चलो आज की क्लास आज की आपकी इतनी ही थी, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, और आज आपकी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए आज का जो जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। चलिए आज आपके जो जीके का क्वेश्चन है वो आपके क्या है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, हैज बीन निकनेम्ड द गोल्डन सिटी, जिसका आपके निकनेम क्या रखा गया है, गोल्डन सिटी आपके रखा गया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन निकनेम्ड द गोल्डन सिटी, राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका आपके निकनेम क्या रखा गया भाई, द गोल्डन सिटी। तो क्वेश्चन आपको समझना है, अच्छे से आपको सर्च करना है, इसको कहीं भी करो आप, चाहे किसी से भी पूछो, आपको इसका आंसर किसमें देना है, कमेंट में आपको अच्छे से बताना है। तो चलो आज की क्लास अपनी इतनी है, ठीक है।
ओके थैंक यू। सब अच्छे से पढ़ना और क्लास को लाइक भी करके जाना, शेयर भी किया करो, ठीक है। ओके थैंक यू।